हेलो एवरीवन। आज बेटा हम टॉपिक करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स और अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहली बात तो सब्सक्रिप्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि जब लोग शेयर्स के लिए या डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करते हैं, कंपनी को एप्लीकेशंस भेजते हैं, उसे हम कॉमर्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मतलब लोगों ने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जितने डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए थे उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई। सपोज करो कि अगर कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स मार्केट में इशू किए थे तो एप्लीकेशन सपोज करो 15,000 डिबेंचर्स की आ गई, 20,000 की आ गई, उससे ज़्यादा की आ गई। तो फिर उसके बाद कंपनी क्या करेगी कि अगर कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए थे और एप्लीकेशंस 15, 20, 25,000 की आ गई हैं, पर कंपनी ने इशू अगर 10,000 किए थे तो अलॉट भी 10,000 ही करनी है। तो जो एक्स्ट्रा सपोज करो 5,000 है कि 10 इशू किए, 15 की एप्लीकेशंस आ गई, एक्स्ट्रा 5,000 की क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। या तो कंपनी एक्सेस एप्लीकेशंस को टोटली रिजेक्ट कर दे, एक तो ये तरीका है। दूसरा सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है कि अगर कंपनी ने 10,000 इशू किए थे डिबेंचर और 15,000 की एप्लीकेशंस आ गई, हाँ, तो टोटली रिजेक्ट किसी को ना करे, टोटली निराश किसी को ना करे, थोड़े 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 सबको ही दे दे। तो सारे एप्लीकेंट्स को, वैसे जो 15,000 एप्लीकेंट्स हैं सबको थोड़े थोड़े डिबेंचर दे दे, पर दे टोटल 10,000 ही। एक ये ऑप्शन है। तीसरा ऑल्टरनेटिव है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे कुछ लोगों को टोटली रिजेक्ट कर दिया, उनको एक भी डिबेंचर नहीं दिया, कुछ को जितने उन्होंने अप्लाई किए उतने ही दिए, और कुछ को जितने उन्होंने अप्लाई किए थे उनसे कम दिए, पर टोटल 10,000 ही दिए। ये तीसरा ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। नवलक्ष्मी लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 3,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹50। 100 का डिबेंचर 50 रुपये के प्रीमियम पर। इसका क्या मतलब हुआ कि इशूड एट ₹150 हो गया। ठीक है, यानी कि कंपनी 100 रुपये की चीज लोगों को 150 की दे रही है, 150 की दे रही है। तो याद रखना, कंपनी के बैंक खाते में 150 रुपये के हिसाब से पेमेंट आएगी, 150 के हिसाब से। फुल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब ये सम वो इंस्टॉलमेंट्स वाला नहीं है कि इतना ऑन एप्लीकेशन, इतना ऑन अलॉटमेंट, इतना ऑन फर्स्ट कॉल। नो, ये सम है, सारा पैसा इकट्ठा कंपनी एप्लीकेशन के टाइम ही मंगा रही है। मतलब फुल 150 रुपीज़ कंपनी लोगों को कह रही है कि एप्लीकेशन के वक्त सारे पैसे इकट्ठे दो। तो लमसम वाला सम है ये। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4,000 डिबेंचर्स। अब इसका मतलब कि जो अप्लाइड है वो कितने डिबेंचर्स है, 4,000, और जो अलॉट करने हैं वो कितने डिबेंचर्स हैं, टोटल 3,000। अब देखते हैं इन्होंने कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज किया। एप्लीकेशंस फॉर 1,000 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, जिन लोगों ने तो 1,000 के लिए अप्लाई किया उनको तो अलॉट नील, उन्हें कंपनी ने कुछ नहीं दिया, दे वर रिजेक्टेड। ठीक है, एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। बाकी डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो रिमेनिंग बचे ही कितने, अप्लाई कितने ने किया था, 4,000, तो बाकी अप्लाइड बचे ही कितने, 3,000। तो 3,000 वालों को उन्होंने 3,000 अलॉट कर दिए। तो ये है। ठीक है, अप्लाइड 1,000 थे जिनके, टोटल 4,000 है ना, उनको नील, कुछ नहीं अलॉट किया, देवर रिजेक्टेड, बाकियों को अप्लाई अलॉट कर दिए। अब सम में देखो, कंपनी ने अगर 100 का डिबेंचर 150 का इशू किया है तो लोगों ने नेचुरली 150 रुपीज़ ही पे करने हैं अब। ठीक, पर जो एप्लीकेशन मनी आई, पहली बात तो क्योंकि सम इंस्टॉलमेंट्स में नहीं है, इकट्ठा सारा पैसा आ रहा है, तो पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन नहीं होगी, सिर्फ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटरी टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि सारे पैसे इकट्ठे आ रहे हैं ना। अब एप्लीकेशंस तो 4,000 आई हैं ना टोटल, तो एप्लीकेशन मनी 4,000 डिबेंचर्स के ऊपर 150 रुपीज़ के हिसाब से आई। मेरे को नहीं पता तुम अप्लाई कर रहे हो, तुमको नहीं पता मैं कर रही हूँ, हर बंदा अपने घर बैठा अप्लाई कर रहा है, तो किसी को थोड़ी पता है कि 3,000 पूरे हो गए, हर बंदा चाहता है मुझे मिले। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, 4,000 ने अप्लाई कर दिया, तो कंपनी के बैंक खाते में तो 4,000 के हिसाब से 150 रुपीज़ आए ना। ठीक है, तो 4,000 इंटू 50, 6 लाख, ये कंपनी के बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन मनी आ गई, लोगों ने अप्लाई कर दिया, पर कंपनी ने अलॉट तो 3,000 ही करने हैं। तो रूल क्या होता है दूसरी एंट्री का, दूसरी एंट्री का ये रूल होता है कि जितने से ये वाला अकाउंट क्रेडिट हुआ
उतने से सेम ये वाला अकाउंट डेबिट होता है दूसरी एंट्री में। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 6 लाख टू 12% डिबेंचर्स। ठीक है, अब याद रखना टू 12% डिबेंचर्स के आगे हमेशा फेस वैल्यू आती है। तो फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 100 रुपये है, डिबेंचर तो 100 रुपये का ना, 100। प्रीमियम कितना है? 50। और उसके बाद कंपनी ने क्या करना है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो फिर रिफंड करनी पड़ेगी ना, जिनको आपने कुछ भी नहीं दिया। तो 1000 एप्लीकेंट्स हैं जिन्हें आपने कुछ नहीं दिया, तो 1000 एप्लीकेंट्स ने कितने पैसे भेजे थे आपको? हर एक ने 150 रुपये के हिसाब से पेमेंट भेजी है। ये 150 रुपये आपने 1000 डिबेंचर के हिसाब से वापस करने हैं। कितना बना? 1,50,000। ठीक है, और बाकी जो 3000 डिबेंचर आप एक्चुअली लॉट कर रहे हो, तो 3000 इंटू 100 के हिसाब से 3 लाख फेस वैल्यू हो गई, और 3000 इंटू 50 के हिसाब से 1.5 लाख का प्रीमियम हो गया। इस तरह ये सम हुआ जिस सम में की इंस्टॉलमेंट्स नहीं है। ठीक है, अब अगली ये वाली इलस्ट्रेशन नंबर 8 करेंगे। इसमें पैसा इंस्टॉलमेंट्स में आ रहा है। अब ये देखो, ये वाली इलस्ट्रेशन, सेवॉय लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 4000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ये फेस वैल्यू ऑफ रुपीज वाला फेस वैल्यू होती है। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ये परसेंटेज किस पे अप्लाई होती है? फेस वैल्यू पे। 20% वो हमने फेस वैल्यू पे लगाना है। तो 100 का 20% यानी कि 20 रुपए का प्रीमियम हो गया। यानी कि कंपनी ये इशू कर रही है, इशूड एट ₹120, है ना। 100 रुपए की चीज अगर 20 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर रही है, मतलब 100 रुपए की चीज 120 पे इशू कर रही है। तो लोगों से 120 रुपए लेने कंपनी ने। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 6000 डिवेंचर्स। अब देखो, इनवाइट किया था सिर्फ 4000 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन, पर आ गई 6000। अच्छी कंपनी होगी, अच्छी गुडविल वाली होगी, बड़े लोग चाहते होंगे हमें इसके डिवेंचर मिले, तो 6000 की एप्लीकेशंस आ गई। ठीक है, अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। इट वॉज डिसाइडेड टू डील विद द सेम एज फॉलोज। अब ये देखो, अप्लाइड, अलॉटेड। ठीक है, कैसे लिखना है हमने कि ये जो टोटल है ना आपका, ये टोटल अप्लाइड है 6000, पर हमने अलॉट कितने करने हैं? टोटल 4000। अब देखते हैं कैसे किए इन्होंने। टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स ऑफ 1200 डिवेंचर्स। ठीक है, 1200 वालों को तो कंपनी ने रिफ्यूज ही कर दिया, मतलब उनको निल, कोई डिवेंचर अलॉट नहीं किया। नेक्स्ट, टू गिव फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 400 डिवेंचर्स। 400 वालों को फुल अलॉटमेंट, मतलब जिन्होंने 400 डिवेंचर के लिए अप्लाई किया उनको कंपनी ने 400 ही दे दिए, खुश कर दिया उनको। टू अलॉट द रिमेनिंग डिवेंचर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस। एक प्रपोर्शन सेट कर ली कि जिसने इतने के लिए अप्लाई किया हर एक को इतने % मिल जाएंगे, अप्लाइड का इतना %। तो वो प्रपोर्शन के अकॉर्डिंगली बाकियों को प्रपोर्शनेटली अलॉट कर दिए। कितने बाकी बचे? कितने एप्लीकेंट्स? 6000 में से हम माइनस करेंगे 1600, तो ये बाकी बैलेंसिंग फिगर बची 4400। तो 4400 वालों को कितने अलॉट किए? 4000 में से 400 माइनस किए 3600। मतलब ये 6000 में से इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आया, ये 4000 में से इसको माइनस करके जो आंसर आया। तो जिन्होंने 4400 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें कंपनी ने 3600 दिए। अब क्या क्वेश्चन है? जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस इफ, ए पार्ट है, इफ इशू प्राइस इज पेएबल अलोंग विद एप्लीकेशन। अगर सारा इशू प्राइस मतलब 120 रुपये पर जो कंपनी इशू कर रही है, सारा पैसा एप्लीकेशन के वक्त इकट्ठा ही आ जाए। और बी पॉइंट, इशू प्राइस इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट, मतलब एना ऑन एप्लीकेशन, एना अलॉटमेंट, एना कॉल, वो दूसरा पार्ट है। पहले हम ए पार्ट करेंगे। जब कंपनी सारा पैसा इकट्ठा ही मंगा रही है तो कंपनी पहली एंट्री क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर। सारा पैसा इकट्ठा मंगा रही है ना, तो अकेला टू डिवेंचर एप्लीकेशन नहीं होगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, सारा पैसा इकट्ठा मंगाना है। अब जब लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो लोग तो 6000 के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन मनी तो 60 के हिसाब 6000 डिवेंचर्स के ऊपर आएगी। ठीक है, तो 6000 डिवेंचर्स के ऊपर हर बंदा अपने घर बैठा अप्लाई कर रहा है, तो लोगों ने 120 रुपये के हिसाब से पेमेंट भेज दी। तो पेमेंट कितनी आई? 7,20,000 की पेमेंट आ गई। ठीक, उसके बाद दूसरी एंट्री का क्या रूल है? दूसरी एंट्री का पहला रूल है कि जितने से ये अकाउंट क्रेडिट होता है उतने से ही दूसरी एंट्री में डेबिट होता है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 7,20,000 टू। अब टू क्या होता है? हमेशा
टू जितने परसेंट डिबेंचर्स हैं। अब बाई चांस इस सम में ना डिबेंचर्स की परसेंटेज नहीं गिवन इंटरेस्ट वाली, तो हम लिख देंगे 2x% डिबेंचर्स, हमें नहीं ना पता कितनी परसेंट है, और 2 डिबेंचर्स के आगे हमेशा फेस वैल्यू आती है। तो ये वो डिबेंचर्स होंगे जो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे, और ये वो डिबेंचर्स होंगे जो कंपनी एक्चुअली लॉट कर रही है। तो एक्चुअली तो कंपनी ने 4000 ही लॉट करने हैं, तो 4000 मल्टीप्लाई, इसमें फेस वैल्यू आती है हमेशा, तो फेस वैल्यू तो 100 रुपये ही है, ठीक, 100। तो ये वाली एंट्री कितने से होगी, ये वाली एंट्री 4 लाख से होगी। उसके बाद कंपनी क्योंकि प्रीमियम पे इशू कर रही है, ठीक है, तो अगला क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। और ये वाली एंट्री कितने से होगी, ये भी 4000 डिबेंचर्स हैं, और रिजर्व प्रीमियम कितना है, 50 रुपए। तो ये आपका कितना आ जाएगा, सॉरी प्रीमियम आपका है 20 रुपीज, ठीक, 4000 इंटू 20, तो वो प्रीमियम आपका कितना आ जाएगा, 80,000। अब ये तो एक्चुअली 4000 डिबेंचर इंटू 100 फेस वैल्यू, 4000 इंटू 20 प्रीमियम। अब बाकी जो पैसा है, ये 4000 का तो हिसाब किताब हो गया, बाकी जिन लोगों ने 1200 के लिए अप्लाई किया था उन्हें तो कंपनी ने दिया ही कुछ नहीं, तो अब कंपनी उनका पैसा वापस कर देगी। तो उन्होंने कितने पैसे भेजे होंगे, तो जिन लोगों को कंपनी ने कोई डिबेंचर लॉट नहीं किए, जिनका पैसा कंपनी ने वापस करना है, वो कितने लोग हैं, 1200 तो ये वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी तो इन्होंने 4400 के लिए अप्लाई किया था और कंपनी ने इनको 3600 ही दिए, 800 इसमें से हैं। वैसे भी टोटल पता 1200 800 मिलकर 2000 हो गया। वैसे भी देख लो, लोगों ने 6000 के लिए अप्लाई किया, उनको 4000 मिले, तो कितने डिबेंचर होल्डर्स को कुछ नहीं, लोगों को कुछ नहीं मिला, 2000 वालों को। तो 2000 डिबेंचर्स के ऊपर भी तो लोगों ने 120 रुपए के हिसाब से पेमेंट भेजी होगी, तो उनका पैसा कंपनी अब वापस करेगी। तो क्या लिखा जाएगा, टू बैंक अकाउंट, 2000 इंटू 120, 2,40,000 कंपनी वापस कर देगी। ये तो पहला केस हो गया। अब हमने करना है दूसरा केस। दूसरे केस में क्या है कि पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में हो रही है। तो कैसे दिया हुआ है आपको, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 50, अलॉटमेंट 50, तो 50 के अंदर प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम कितना है आपका इस सम में, प्रीमियम है आपका 20, तो 50 मतलब ये 30 + 20 हो गया। और बैलेंस ऑन कॉल, ये हमेशा मैं बोलती हूँ बार बार कि ये आपका टोटल फेस वैल्यू बनना चाहिए, तो ये 100 बनना चाहिए, तो बाकी कॉल बची 50, और 100 + 20 120 पर इशू हो रहा है। इस तरह पहले आपने बनाना है। सम में अगर अलॉटमेंट 50 की लिखी है तो प्रीमियम डाल के 50 बननी चाहिए, 50 + 20 मत लिख देना, वो तो 70 बन जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। तो अब इस सम में एक आपके पास डिटेल ये वाली हो गई, और एक ये तो है ही है। अब हमने बी पार्ट करना है। तो पहले लोगों ने जब एप्लीकेशन मनी भेजी होगी, तो उन्होंने एप्लीकेशन मनी, नेचुरली लोगों ने 6000 डिबेंचर के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने 6000 के ऊपर 20 रुपए भेजे होंगे। तो हमारी पहली एंट्री क्या होगी, हम बी पॉइंट करने लगे हैं। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब नहीं इकट्ठा एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखना है, क्योंकि अब तो एप्लीकेशन की एंट्री अलग, अलॉटमेंट की अलग, कॉल की अलग होने वाली है। तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई, 6000 के लिए लोगों ने अप्लाई किया, 20 रुपए भेजे, तो 1,20,000। दूसरी एंट्री का पहला रूल, जितने से ये डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होता है पहली एंट्री में, उतने से ही डेबिट होता है। और डिबेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होता है, हमेशा फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू इस सम में है 100 रुपये, 100 रुपये का डिबेंचर है, और जितने एक्चुअली हमने अलॉट करने हैं, पर यहाँ 100 सीधे नहीं आ जाएंगे, ये सिर्फ अभी एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा। तो एप्लीकेशन 20 रुपीज़ है, और कंपनी ने अभी अलॉट कितने किए डिबेंचर, 4000। तो डिबेंचर में कितना पैसा जाएगा, फेस वैल्यू, ये है फेस वैल्यू 20 30 50 मिला के 100। इस सब में फेस वैल्यू इकट्ठी 4000 पे 100 रुपये चली गई थी ए पार्ट में, क्योंकि सारा पैसा इकट्ठा मंगा लिया था। इस पार्ट में क्या होगा, इस पार्ट में भी 2 डिबेंचर में जाएंगे 100 ही, पर एप्लीकेशन के वक्त 2 डिबेंचर में 20, अलॉटमेंट के वक्त 2 डिबेंचर में 30, और कॉल के वक्त 2 डिबेंचर में 50। जाएगा 2 डिबेंचर में 100 ही, जब इकट्ठे मंगाए थे तब भी 2 डिबेंचर में 100 ही गया, 4000 × 100। इसमें भी 4000 × 100 ही जाएगा, पर 3 बार बट के जाएगा, 4000 × 20, 4000 × 30, 4000 × 50 जाएगा। 2x% डिबेंचर में 100 रुपये आई, ये याद रखना है आपने।
और अभी क्योंकि ये एप्लीकेशन की एंट्री है तो एप्लीकेशन में तो कोई प्रीमियम नहीं है, तो अभी इसमें कोई प्रीमियम नहीं आएगा। इस एंट्री में ए पार्ट में क्यों सेकंड एंट्री में ही प्रीमियम आ गया, क्योंकि ए पार्ट में दूसरी एंट्री में सारा सम खत्म हो गया था, इकट्ठे ही सारे पैसे मंगा लिए थे। अब इस सम में ये भी लिखा हुआ है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपने वापस नहीं करनी, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है। यानी कि यहां पर आएगा टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और बाकी पैसा आपने टू बैंक रिफंड कर देना है। अब हमने रिफंड किन लोगों का पैसा करना है? रिफंड हमने उन लोगों का पैसा करना है जिन्हें हमने कोई डिबेंचर नहीं दिया। वैसे तो एक्सेस पैसे ये तीसरी कैटेगरी वालों के भी बनते हैं, पर ये सब में रिफंड करने को नहीं ना बोले, ये एडजस्ट करने को बोले हैं। तो हमने रिफंड करना है 1200 लोगों का पैसा। तो 1200 के ऊपर उन लोगों ने कितने रुपीस भेजे थे? 20 रुपये के हिसाब से अप्लाई किया था, इंटू 20, यानी कि हमने 24,000 रिफंड करना है। अब जो बाकी पैसा बचा, बाकी यहाँ पे कितना बच रहा है? बाकी यहाँ पे 1,20,000 में से ये हमने 1,04,000 माइनस किया तो कितना बच रहा है? 16,000। अब एक बात सुनो ध्यान से, ये नहीं कि जो बचा सारा ही अलॉटमेंट में डाल दो, आपने पहले चेक करना है। देखो ये अलॉटमेंट में है क्या, ये जो अलॉटमेंट की नाम सेकंड एंट्री में ही आ गया, ये हो क्या रहा है? ये अभी अलॉटमेंट का टाइम नहीं आया, मंगवाई नहीं है कंपनी ने लोगों से, पर इन लोगों का पैसा क्योंकि फालतू आ गया था, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा डिबेंचर के लिए अप्लाई किया था, तो कंपनी ने कहा चल वापस क्या करना है, अभी रख लेते हैं अपने पास। समझ लो अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में आ गया। अब ये एडवांस में एप्लीकेशन के वक्त एडवांस में अलॉटमेंट एडजस्ट हो रही है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये जो 16,000 रुपया बच रहा है ये किसका है? क्या ये पहली कैटेगरी वालों का है? नो, उनको तो कुछ अलॉट ही नहीं किया, वो तो मेरी कंपनी के डिबेंचर होल्डर ही नहीं बने। क्या ये दूसरी कैटेगरी वालों का है? नो, ये एडवांस उनका भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने 400 के लिए अप्लाई किया, उनको 400 ही मिल गए, उनका तो एडवांस ही कुछ नहीं पड़ा कंपनी के पास। क्या ये तीसरी कैटेगरी वालों का एडवांस है, जो उनकी एडवांस में अलॉटमेंट एडजस्ट हो रही है? तो आंसर है येस, क्योंकि उन्होंने 4400 के लिए अप्लाई किया था और उनको सिर्फ 3600 डिबेंचर्स मिली हैं, तो ये इनका एडवांस है। तो इनका एडवांस यहाँ पे एडजस्ट होने लगा। ये 16,000 रुपया ये तीसरी कैटेगरी वाले लोगों का है। अब समझ लो इनकी अलॉटमेंट टाइम से पहले आ गई, पर यहाँ पर आपने आंखें बंद करके सारा पैसा नहीं डाल देना। पहले आपने चेक करना है कि कल को मैंने इन लोगों से अलॉटमेंट मंगवानी कितनी है, जितनी मंगवानी है उससे ज़्यादा थोड़ा ना पैसा एडवांस में रख लोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 3600 है, और कल को मैंने इनसे अलॉटमेंट कितनी मंगानी है? 3600 इंटू 50, यानी कि 1,80,000। तो मैं यहाँ पर 1,80,000 से ज़्यादा नहीं डाल सकती, तो 16,000 तो बहुत कम है, कोई बात नहीं है, एडजस्ट कर लो एडवांस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस 1,80,000 से ज़्यादा अगर होता ना तो एक्सेस आप बैंक में रिफंड कर देते, पर ये 16,000 तो बहुत छोटी अमाउंट है 1,80,000 के आगे। तो 1,80,000 मेरे 16,000 एडवांस आ भी गया तो क्या हो गया? अब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी। अलॉटमेंट कितनी है? 30 और 20, टोटल 50 की है। उसमें से 30 रुपीज़ क्या है? फेस वैल्यू, और 20 रुपीज़ क्या है? प्रीमियम। मल्टीप्लाई से करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स 4,000 के साथ, मतलब 2 लाख, 1,20,000 और 80। अब अगली जब एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो 2 लाख में से 16,000 तो पहले ही आ चुके हैं, तो अब कितना अमाउंट आएगा? सिर्फ 1,84,000। अब कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी। फर्स्ट कॉल 50 रुपीज़ की है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू डिबेंचर्स, टोटल 4,000 डिबेंचर्स इंटू 50, यानी कि 2 लाख। और फर्स्ट कॉल का पैसा कितना आएगा? पूरा 2 लाख, क्योंकि एडवांस तो सिर्फ 16,000 ही था, वो तो अलॉटमेंट में ही खत्म हो गया, तो कॉल का तो कोई पैसा एडवांस में नहीं आया, तो 2 लाख का 2 लाख अब आएगा। तो इस तरह आपने सम करना है ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। अगर कंपनी सारे पैसे इकट्ठे एप्लीकेशन के वक्त ही मंगा रही है तो जो भी एडवांस बचता है वो सेकंड एंट्री में ही रिफंड कर देना है, और अगर कंपनी पैसा किश्तों में मंगा रही है तो नो डाउट एडवांस तो खैर सेकंड एंट्री में ही रिफंड करना है, पर वो स्टेजेस आपको शो करनी पड़ेगी, 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 कॉल की, जो हम नॉर्मली करते ही हैं। बस यहाँ पर याद रखना सेकंड एंट्री में जो हमने एडवांस अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, तो 1,20,000 में से 80 और 24 माइनस किया, जो बचा आंखें बंद करके नहीं डाल देना अलॉटमेंट में। पहले चेक करना है कि अलॉटमेंट मैक्सिमम कितनी उन लोगों से मंगानी है जितना जिनका की एडवांस पड़ा है, तो उस कैटेगरी के अलॉटेड वाले डिबेंचर को मल्टीप्लाई करना है 3600 को टोटल अलॉटमेंट के साथ, 50 के साथ, तो वो तो 1,80,000 बनता है। तो कोई नहीं, 16,000 एडवांस आने दो, ये तो बहुत कम है। बाय चांस अगर ये बैलेंस फिगर 1,90,000 होती
तो आपने जब मंगाना ही उनसे कल को 1,80,000 है, चीज़ ही 1,80,000 की है, 1,80,000 की चीज़ के लिए 1,90,000 का एडवांस कैसे रख सकते हो अपने पास, 1,90,000 का? फिर तुम 10,000 को 24 में डाल के रिफंड 34,000 करते। मतलब ये पैसा जितना उनसे कल को अलॉटमेंट मंगानी है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना। अगर ये पैसा 16,000 की बजाय ये बैलेंस फिगर 1,90,000 होती तो तुम 1,80,000 से ज़्यादा नहीं रख सकते। जितने की चीज़ है उससे ज़्यादा एडवांस नहीं रख सकता दुकानदार कभी। अगर कोई बाजार की बात भी करें, चीज़ की कीमत से ज़्यादा एडवांस थोड़ी कोई ले सकता है। ठीक है, एडवांस कितना होता है? या तो फुल पेमेंट कर दो चीज़ की, या थोड़ी पेमेंट कर दो, कीमत से ज़्यादा थोड़ा ना कोई एडवांस दे के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर 1,90,000 अगर बैलेंस फिगर बचती तो तुम 1,90,000 नहीं आंखें बंद करके डाल देते, तुम डाल ही मैक्सिमम 1,80,000 सकते हो। तो 1,80,000 यहाँ पे डाल के मैं 24 को 34 कर देती, बाकी पैसे रिफंड कर देती। बस ये चीज़ आपने देखनी यहाँ पे। तो कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स में ये सारी चीज़ें टेबल बनाकर कराई होती है, बस ये चीज़ यहीं पे चेक कर लो, टेबल बनाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही चेक हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।